नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, केंद्र सरकार से 31% डीए पर ऐलान और 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर सरकार से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है मंजूरी। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 जुलाई से 11% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11% वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बड़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। अगस्त के बड़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। राज्य कर्मचारी 1.5 साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी इस तरह फीसदी दर से डीए का भुगतान हो रहा है। 11% वृद्धि के बाद कर्मचारी को डीए 28% हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने का ऐलान किया था। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने बड़ी दर से डीए डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारी को जुलाई से 28% की दर से डीए का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी 1 जुलाई से 28% की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 4,500 रुपये मिलेंगे ज्यादा। सरकार ने क्या है ऐलान, आपको बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद लाखों कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी जो अभी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए क्लेम नहीं कर पाए हैं, कोविड-19 के कारण कर्मचारी क्लेम फाइल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब उन्हें इसके लिए किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की एजुकेशन पर 2250 रुपये का एजुकेशन अलाउंस मिलता है, लेकिन बीते साल से कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कर्मचारी क्लेम नहीं कर पाए हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 25 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी को राहत मिलेगी। लॉकडाउन के कारण कर्मचारी सीए के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर केंद्रीय कर्मचारी को राहत दी है। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि हमने इस मामले पर गौर किया है। इसमें पैरा 2B में राहत दी गई है। सीए में सेल्फ सर्टिफिकेशन की इजाजत दी गई है। ये एकेडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए मान्य होगा। सीई के दावे संबंधित कर्मचारियों के सेल्फ सर्टिफाइड और निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, शुल्क भुगतान के ईमेल, एसएमएस के प्रिंट आउट के माध्यम से किया जा सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 बच्चों की एजुकेशन पर अलाउंस मिलता है और ये अलाउंस प्रति बच्चा 2250 रुपये है। यानी 2 बच्चों पर कर्मचारी को हर महीने 4,500 रुपये सैलरी में मिलेंगे। अगर कर्मचारी ने अभी तक एकेडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है तो वे अब कर सकते हैं।
उन्हें हर महीने 4,500 रुपये वेतन में मिलेंगे। वही अगली बड़ी खबर फिर बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स का DA/DR। जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दशहरे से पहले एक और खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता DA और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत DR में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने हाल ही में DA 17% से बढ़ाकर 28% घोषणा की थी। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने पिछले साल DA को जून 2021 तक फ्रीज करने की घोषणा की थी। 3% बढ़ोतरी की उम्मीद। जी आपको बता दें कि जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी से मई 2021 के लिए AICPI के आंकड़ों से साफ है, इसमें 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह 3% और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार दशहरे या दिवाली के आसपास में DA बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। पहले कितना बढ़ा था DA? जी आपको बता दें, कोरोना की वजह से केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से ही कर्मचारी को दिए जाने वाले DA में बढ़ोतरी के भुगतान पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 में DA 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% बढ़ा, फिर जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा, लेकिन इस बढ़ोतरी का भुगतान नहीं हुआ, यानी उन्हें पुरानी दर 17% के हिसाब से ही DA मिल रहा था। बीच में जो इजाफा हुआ उसका फायदा नहीं मिल रहा था। अब सरकार ने फैसला किया है कि 1 जून 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% ही रहेगा। बढ़ा हुआ DA जुलाई 2021 से लागू होगा तो 31% पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें, पिछले साल की तुलना में कुल महंगाई भत्ता 11% बढ़ चुका है। सरकार ने जुलाई 2021 से इसे 28% कर दिया है। अब जून 2021 में अगर ये 3% बढ़ता है तो इसके बाद महंगाई भत्ते के साथ 31% पर पहुंच जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो उसे 15,500 रुपये DA मिलेगा। आमतौर पर साल की दूसरी 6 माही के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान जून में होता है, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते को जून 2021 तक फ्रीज रखा गया था। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा 18 महीने का एरियर। केंद्र सरकार के साथ बनेगी बात। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। नए DA और DR के हिसाब से उनकी सैलरी और पेंशन भी बढ़कर आने लगी है, लेकिन केंद्र सरकार ने बीते 18 महीने फ्रीज किए। DA और DR को लेकर कुछ नहीं कहा है। सरकार ने जून 2021 तक DA और DR एरियर के लिए कहा कि वह फ्रीज किया गया था। अभी भी सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीने से हटका DA और DR का एरियर मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के CEO श्री गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि 1.5 साल के महंगाई भत्ता का एरियर अभी नहीं दिया गया है। अभी एरियर को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी की मांग को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर भी देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की मदद हो सके। DA और DR के एरियर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए सरकार ने DA और DR को रोका था। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि सरकारी वित्तीय संसाधनों पर कम दबाव पड़े। इतना ही नहीं, सरकार के लिए अलग अलग तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी था। केंद्रीय कर्मचारी के अलावा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भी कहा कि 1.5 साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार अभी तक नहीं है। सांसद ने जब वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा कि स्वास्थ्य आयोग के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार क्या सरकार DA और DR के बाद केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे भी बढ़ाएगी, इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई को कहा था कि ऐसे किसी प्लान पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। स्टाफ को दिए जाने वाले DA और DR की 3 किस्तें रोकने से केंद्र सरकार को 34,402 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। सितंबर में फिर बढ़ सकता है आपका महंगाई भत्ता। जी हाँ, इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द ही जून का महंगाई भत्ता DA भी जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर में सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के DA 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में इन लोगों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% पहुँच जाएगा। यानी एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बम्पर उजाला आएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई।